दोस्तों, पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता है और बार बार इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बेइज्जती कराने से पीछे नहीं हटता है। और इस बार भी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर उन्होंने आईसीसी के सामने ऐसी शर्तें रख दी थी कि आईसीसी चाहकर भी उनमें कुछ नहीं कर सकती थी। और फाइनली उन्हें उनकी जो शर्तें हैं उनको रिजेक्ट करना पड़ा और एक बार फिर से पाकिस्तान की बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर हुई है। तो टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच को लेके हम पाकिस्तान की शर्तों की बात कर रहे हैं। जो लाहौर में मीटिंग हुई थी, 5 घंटे तक मीटिंग चली थी आईसीसी और पीसीबी के बीच, और उसमें पाकिस्तान ने कुछ शर्तें रखी थी। पाकिस्तान की जो बातें हैं वो आईसीसी भी पूरी तरह से समझ चुका है, और जो ये बॉयकॉट का ड्रामा था, ये सब चीज़ें आईसीसी के दिमाग में आ चुकी है और उन्होंने सीधा सीधा सारे जो उनके प्रपोजल्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे ही कुछ प्रपोजल्स हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान की सबसे पहली डिमांड थी कि पाकिस्तान को जो आईसीसी द्वारा एड दिया जाता है, हर साल जो फंडिंग दी जाती है, उसको बढ़ाया जाए। इसमें उनका काम नहीं चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरी शर्त थी कि भारत के साथ बायलैटरल सीरीज़ उनकी कराई जाए। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये जानता है कि उनके क्रिकेट बोर्ड की क्या हालत है। भारत के खिलाफ जब मैचेस होते हैं तो उनके बोर्ड के साथ साथ पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को इस चीज़ से फ़ायदा होता है। और जब से भारत के साथ बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बंद हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर आपको ये चीज़ों पर भी देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है लगातार डाउन गई है। देखो, इसको मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। जैसे जो छोटी टीमें होती हैं, एसोसिएट नेशंस होते हैं, अब वो टी20 वर्ल्ड कप में सीधा खेलने आते हैं। इससे पहले ना तो वो किसी बड़े कंट्री के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत। और इसके बाद जो उनके प्लेयर्स होते हैं उनको छोटी टीमों के साथ खेलने की आदत हो जाती है, और जो कंपटीशन होता है वो विदिन ही दोनों टीमों के बीच रह जाता है, और खिलाड़ी कुछ बड़ा सोच नहीं पाते, बड़ा कुछ कर नहीं पाते। और जो सिचुएशंस होती हैं ऐसे मैचेस में, वो उस तरह का प्रेशर क्रिएट हो ही नहीं पाता है इन मैचेस में, जैसा कि वो बड़ी टीम के खिलाफ खेलकर कर सकते हैं। और बड़ी टीम के खिलाफ जब भी कोई छोटी टीम मैच खेलती है, चाहे वो हारे, लेकिन वो बहुत कुछ सीख के जाते हैं। अब जैसे कि नेपाल और इंग्लैंड का ही आप देख लीजिए, चाहे वो इस मैच को हार गए, लेकिन नेपाल क्रिकेट को इससे बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है। उसी तरह से जो पाकिस्तान की हालत है, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ, स्कॉटलैंड के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ खेल खेल के इस तरह की हो गई, और बांग्लादेश के खिलाफ खेल के इस तरह की हो गई है कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो उस तरह का कंपटीशन क्रिएट ही नहीं कर पाते मैच में। और यही कारण है कि लगातार पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से भारत से जीत नहीं पाई है। और इससे पहले की अगर रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ ज़्यादा मैच जीती है वनडे क्रिकेट में। और पाकिस्तान के प्लेयर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस देते हैं तो उनकी जगह टीम में पक्की हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों के चलते पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी अच्छा खेल दिखाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई है तो इनके प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जाती रही है। इसके अलावा कुछ और इंटरनल सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये खबर आई है कि पाकिस्तान ये भी चाहता है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ट्राई सीरीज़ खेलें। और ये भी प्रपोजल है उनका कि बांग्लादेश में एक सीरीज़ खेलने के लिए उन्हें जाना चाहिए। लेकिन ये सब बातें मीटिंग में चलती रहती हैं, उन पर मोहर लगना और उन बातों को मानना, ये सब आईसीसी के हाथ में होता है। और आईसीसी को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि पाकिस्तान अननेसेसरी चीज़ें रखने वाला है मीटिंग्स में, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को रिजेक्ट किया। पाकिस्तान भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि वो इस मैच को नहीं खेलने वाले हैं, तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। और इसके अलावा जो आईसीसी ने धमकी दी थी कि बायलैटरल सीरीज भी आप किसी कंट्री के साथ नहीं खेल पाएंगे। इन सब चीज़ों के चलते पहले से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद है, और ऊपर से इतने सारे सैंक्शंस और भारी जुर्माने के कारण पाकिस्तान को इस मैच के लिए हामी भरनी ही थी। हालांकि ये सब मुझे जो लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश के साथ सद्भावना दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन और अब इनके पास ये भी है कहने के लिए कि हमने आपका बहुत साथ दिया, लेकिन हमें आईसीसी के सामने झुकना पड़ा, और ये सब चीज़ें करके वो इन सब चीज़ से बाहर निकल आएगा। दोनों तरफ से पाकिस्तान ने गेम खेला है, बांग्लादेश का भी भला बन गया, और साथ ही साथ जो आईसीसी के द्वारा धमकी दी जा रही थी उसका भी इन्होंने पालन कर लिया, क्योंकि ये सब जुर्माने को नहीं चाहते थे कि इनके बोर्ड पर जुर्माना ठोका जाए। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं कि पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किस वजह से किया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्रिकेट एनालिसिस वीडियोस इस चैनल पर आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ डेली क्रिकेट न्यूज़ के लिए भी इस चैनल को फॉलो करें।